So yeah, hello guys, welcome to the channel Make Profit with Ayush. तो गाइस पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मेरा नाम आयुष है और आई एम डूइंग दिस ट्रेडिंग लाइक सिंस 3 to 4 years। मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ज़रूर। सो जो मेन बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने डिसाइड किया कि एक डेडिकेटेड सीरीज़ लेके आओ आपके लिए, जिसका नाम रहेगा कि लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो इन 30 days। ओके, सो पूरा रोड मैप मैंने क्रिएट किया है। पूरा 30 days में हम क्या क्या फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं पर भी एक साथ पूरा मटेरियल नहीं है ट्रेडिंग का, और है भी तो कोर्सेज है और पेड कोर्सेज है। तो मैंने सोचा कि जो भी मैंने 3-4 साल सीखा है और जो भी मुझे पता है, जो नॉलेज है, वो सारा मैं इकट्ठा करके एक आपके सामने पूरा शो करूँ उसको। ओके, तो लेट मी शेयर माई पीपीटी जो मैंने बनाई है। ओके, सो ओके, सी लर्न ट्रेडिंग जीरो टू हीरो इन 30 days। तो ये मैंने पहले डे जीरो रखा है, इंट्रोडक्शन है कि मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या फॉलो करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा सब कुछ हम जो सिस्टमेटिक रहेगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 30 तक हम पूरा ट्रेडिंग। मैं सच बता रहा हूँ, ये बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। जीरो टू हीरो पूरा हम ट्रेडिंग सीखेंगे यहाँ पर। तो या ऑब्जेक्टिव भी वही है, लर्निंग पैथ टू ट्रांसफॉर्म देम फ्रॉम बिगनर्स, लाइक फॉर बिगनर्स के लिए भी है और बिगनर्स से एडवांस। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, अगर वो इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 days में हम सच में बहुत अच्छे लेवल की ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना या हर एक चीज़ जो फंडामेंटल्स है या जो वर्डिंग्स भी है जो होता है, वो सब हम कुछ सीख जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा सीन रहने वाला है, पूरा 30 दिन का। ओके, सो इसमें पहले आप देख सकते हैं डे 1 डे 2 में इंट्रोडक्शन करेंगे सिंपल ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या है, ओके, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, ट्रेडिंग किस चीज़ को बोलते हैं। फिर अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, स्टॉक्स अलग अलग ये है, ओके, स्टॉक्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो कमोडिटीज़, ये सब क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है, किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डे 3 डे 4 मार्केट अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स क्या है, कौन से अब उसमें प्लेयर्स है, अलग अलग रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशंस, बियर, बुल, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखेंगे मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। डे 5 से डे 7 हम वो देखेंगे, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता करेंगे, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और म्यूचुअल फंड्स, ये भी देख लेंगे, उनके प्रोस कॉन्स क्या है, किसमें किसको करना चाहिए, एज पर द रिस्क एपेटाइट एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद डे 8 से डे 10 में आने के बाद हमारा फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हम मेन जो एक इंडिकेटर है, जो कि मेन आप कह सकते हैं फंडामेंटल्स में एसेंशियल्स है, ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा जीडीपी क्या होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। फिर कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, अर्निंग्स कंपनी की, कंपनी का पी रेशियो, प्रॉफिट एंड रेशियो जो रहता है वो। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना, बैलेंस शीट्स हो गई, कैश फ्लो कंपनी में, ये सब वैल्यूएशन कंपनी की। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। तो ये फंडामेंटल्स भी बहुत ज़रूरी है गाइस, ये भी हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद डे 13 डे 14 में हम देखेंगे कि इवेंट्स और जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ओके, और जो न्यूज़ चलती है, ओके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग पे, या फिर जो इन्वेस्ट करता है और मार्केट पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम चीज़ देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है सीखना। ओके, सो ये चीज़ हमारे डे 13 डे 14 में आ जाएगी। ओके, और डे 15 डेज से डे 17 में हम चार्ट्स, अलग अलग जो चार्ट्स होते हैं आपको पता है, चार्ट्स, चार्ट पैटर्न्स, वो सब भी देखेंगे। कि टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपको बताऊंगा कि क्या एडीएक्स, आरएसआई एंड बहुत कुछ रहेगा। उसके साथ मेरी एक स्ट्रेटेजी स्विंग, जिसमें मैं एक इंडिकेटर्स और टूल यूज़ करता हूँ अपने खुद बनाया हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद डे 18 हम क्या करने वाले, ये हमारा डे 15 से डे 17 में टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो डे 18 से डे 20 में फिर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे आजकल तो सभी को पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं, बट उसमें भी हम एडवांस जाएंगे कि क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखेंगे हर लेवल पे आपको दिखता है, बट कौन सा मार्क करना, क्या मार्क करना, वो सब हम देखेंगे। ओके, की चार्ट पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम टेक्निकल, एक्चुअली हम फंडामेंटल के साथ हमको जोड़ना है। ओके, की चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल है, कप एंड हैंडल है, और उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत सारे हैं। तो वो सब हम देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे। ओके, डे 18 डे 20 इसके लिए रहेगा। फिर डे 21 प्राइस एक्शन, टेक्निकल का ही पार्ट है, तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी देखेंगे। ओके,
सो सप्लाई डिमांड जोन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब देखेंगे। ब्रेकआउट पुल बैक्स क्या है, कैसा होता है, ये सब। फिर टाइम फ्रेम है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, किसको कौन से टाइम फ्रेम से कोरिलेट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, एक ही दिन रहने वाला है ये, और जो सप्लाई डिमांड जोन टाइम फ्रेम ये सब हम 21 22 इसमें करेंगे कंबाइन, और फिर एक एक दिन उसमें से हम डाउट क्लियरिंग या सेशन रखेंगे, जिससे कि जो आगे वाला भी, अगर आगे वाले जो डेज है उसमें अगर आपको कुछ देना है, मतलब हिंट देना है या फिर कुछ सजेशन देना है, वो भी आप दे सकते हो, और उसके साथ हम उसमें एड ऑन भी करें। ओके, सो आफ्टर डेट डे 25 26 पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हम देखेंगे। बहुत से लोग इंट्राडे पसंद करेंगे और वो उनके लाइक जॉनर को या उनके स्टाइल को सूट करेगा। स्विंग ट्रेडिंग करेगा, किसी को लॉन्ग टर्म करेगा, पेशेंस वालों को। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। स्कैल्पिंग किसी को पसंद है तो ये भी चीज़ देखेंगे, उनमें स्ट्रेटेजीज देखेंगे अलग अलग। और फ्यूचर ऑप्शंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन्होंने करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब भी हम देखेंगे। ओके, सो इसके बाद हम आ जाएंगे डे 28 7 और डे 28। अब जो ये मेन चीज़ है कि जितना हमने पढ़ा है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, जितना भी अच्छे से करेंगे, ओके, उसको दोनों को हम मिक्स करेंगे। ओके, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सब कुछ मिक्स करने के बाद जो एक फाइनल आउटपुट आएगा वो आपको दिखेगा बहुत प्यारा। सो वही हमारा मेन पर्पस है, वो आपको डे 27 डे 28 को हम पूरा अच्छे से दिखेंगे। ओके, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स मिक्स करके ट्रेड्स बनाना और एकदम प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे। ओके, या उसके बाद 30 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी फंडामेंटल सीख लो, कितना भी टेक्निकल सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, ये आना ही चाहिए। क्योंकि चलो छोटा अमाउंट है, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, छोटा अमाउंट है तो ओके, 500 का लॉस, 1000 का लॉस तो क्या बेयर कर लूँगा। पर जब अमाउंट इंक्रीज होता है ना, लाख 2 लाख, और फिर एकदम से 30,000 लॉस, 20,000 लॉस, उतना दिखता है, तो आदमी फियर और ग्रिड में आ जाता है। फियर मतलब यार बेच देता और तो नहीं गिर जाएगा, बेच देता है। ग्रीड में मतलब अरे बेच देता, 20 का प्रॉफिट दिख रहा है, 20 का प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा करके। तो ये चीज़ों पे बहुत कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है मार्केट। ओके, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली वेव्स बना के ऊपर जाता है, अप डाउन अप डाउन। तो जब डाउन आता है तब हमारा पेशेंस होना चाहिए, जब अप जाता है तो भी हमारा पेशेंस होना है। टारगेट, स्टॉप लॉस उस चीज़ में काम आता है। ठीक है, प्रॉपरली सेटिंग स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट सेट करना, प्रॉफिट सेट करना, ये सब। पोजीशन साइजिंग, कितना कैपिटल है तो कितना साइजिंग करना चाहिए पोजीशन का, कितना स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, कितने पे एवरेज करना चाहिए स्विंग वालों को, कितने पे नहीं करना चाहिए, वो सब। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रिस्क हम कितने कैपिटल पे लेना चाहिए, कितना मेंटेन करना चाहिए, तो ये सब हम कुछ देखेंगे डे 29 डे 30। तो ये पूरा मैंने प्लान किया है कि 30 डेज में हम पूरा ज़ीरो से लेके हीरो तक पूरा ट्रेडिंग की जर्नी कंप्लीट कर ले। और आई थिंक ये पीपीटी देखने के बाद आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस आऊँगा कि यार अच्छा कंटेंट है, और बस सपोर्ट करना। तो अभी आप देख सकते हैं ये यूट्यूब चैनल नया है हमारा, और सब्सक्राइबर्स भी उतने नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार अभी इतने कम सब्सक्राइबर्स में अगर मैं क्रिएट भी करूँगा तो बहुत लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर हम 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेते हैं, ओके, तो जैसे हम 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेंगे तब उसके बाद हम ये पूरा 30 डेज़ का ज़ीरो टू हीरो स्टार्ट कर देंगे। ताकि फिर अगर लोग देख भी रहे, सीख भी रहे, तो यार होना चाहिए ना लोग देखने के लिए, या फिर इतने कम में कौन ही देखेगा होगा। ओके, तो मैंने ये डिसाइड किया है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अच्छा इनिशिएटिव लिया है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि जल्द से जल्द हम ये सीरीज स्टार्ट करें। और मतलब सबको अच्छे से हर चीज़ के बारे में पता हो, टेक्निकल्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में। कई लोग बिना सोचे समझे ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब इसने बोला खरीद लेना तो उसने बोला ये खरीद लेना, सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। एक अवेयरनेस होना चाहिए सबके अंदर ट्रेडिंग को लेकर के, और एक प्रॉपरली सबने ट्रेडिंग करने का जो एक सिस्टम है और एक पूरा पैथ है वो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हर इसमें आप देखेंगे कि पैथ होता है, फॉलो करते हैं हर। या फिर आपको कुछ समझो आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो एक पाथ होता है हर चीज़ का। ट्रेडिंग का भी एक सिंपल पाथ है, वो चीज़ फॉलो करेंगे, प्रॉपरली मैनेज करेंगे, हर चीज़ प्रॉपरली सीखेंगे, हर चीज़ समझेंगे तो ही आएगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएंगी। अदरवाइज गैमलिंग ही कहलाएंगे। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच, या।